नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आज दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से विकास की गाड़ी सरपट भागेगी और 341 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के चालू होने का इस क्षेत्र के लोगों को बेसब्री से इंतजार था। इसके चालू होने के बाद न सिर्फ लखनऊ में बल्कि गाजीपुर की यात्रा का समय कम हो जाएगा, बल्कि आपको ये भी बता दें कि इलाके की तस्वीर भी पूरी तरह से बदल जाएगी। 22,500 करोड़ रुपए में ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड 36 महीने में बनकर तैयार किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी है। इसका इस्तेमाल युद्ध काल में आपात स्थिति में किया जा सकता है। और आपको ये भी बता दें कि लड़ाकू विमान इस हवाई पट्टी पर आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जाता है, इसलिए इसके उद्घाटन को योगी सरकार इतने बड़े मेगा शो में तब्दील करना चाहती है ताकि इसका संदेश यूपी के हर वोटर तक पहुंच जाए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बड़ी खासियत, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 341 किलोमीटर है। आपको बता दें कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद लखनऊ से गाजीपुर की यात्रा का समय अब 10 घंटे की जगह सिर्फ 3.5 घंटे में पूरा कर सकेंगे। आपको ये भी बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को रिकॉर्ड 36 महीने में तैयार किया गया है और रिकॉर्ड 36 महीने में तैयार किया गया है। आपको बता रहे हैं कि कुल 22,435 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इसको लेकर। इतना ही नहीं, 18 फ्लाईओवर और 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 लंबे पुल और 118 छोटे पुल हैं और कुल लंबाई इसकी 341 किलोमीटर बताई गई है। आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर जिस यात्रा में 10 घंटे लगते थे, अब वहीं गाजीपुर से लखनऊ की दूरी सिर्फ 3.5 घंटे की रह जाएगी। एक्सप्रेस में लखनऊ से गाजीपुर यात्रा मात्र 3.5 घंटे की रह जाएगी और रिकॉर्ड 36 महीने में तैयार किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर बड़े आप बात आपको बता रहे हैं कि कुल 22,435 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए गए हैं। इतना ही नहीं, एक्सप्रेसवे के किनारे व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए वाहनों को 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक स्पीड से चलाने की भी अनुमति दी जाएगी और एक्सप्रेसवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा और एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ ही फेंसिंग भी की गई है और एक्सप्रेसवे पर लगातार पेट्रोलिंग भी की व्यवस्था की गई है। यहाँ बनने वाली पुलिस चौकियों के साथ ही हेलीपैड भी बनाया जाएगा। एक्सप्रेसवे पर 8 पेट्रोल पंप की योजना है और इसके साथ ही 4 जगहों पर सीएनजी स्टेशन बनाए जाने हैं और बैटरी चार्जिंग के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है। किनारे पर 4.50 लाख पेड़ लगाए जा रहे हैं। हर 500 मीटर पर रेन वाटर और का इंतजाम भी किया गया है। आपको बता दें कि 11 जगहों पर टोल बूथ बनाए गए हैं। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर एक्सप्रेसवे की लागत कम करने के लिए गुणवत्ता से समझौता करने का आरोप लगाया है। यादव ने गाजीपुर जिला प्रशासन द्वारा एक्सप्रेसवे पर चलने की इजाजत नहीं दिए जाने पर मंगलवार को सपा द्वारा फूल चढ़ाकर सांकेतिक रूप से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का ऐलान किया है। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष ने कहा है कि जिस गुणवत्ता के साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था, उससे समझौता किया गया है, उसे गुणवत्ता के साथ ही नहीं बनाया गया। अभी बरसात हुई थी, उसमें इसकी गुणवत्ता की कलई खुल गई थी और पता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी मिलावट की है। अगर आपने एक्सप्रेसवे पर अपनी रफ्तार बढ़ा दी तो हो सकता है कि आपको कमर दर्द और पेट दर्द हो जाए। और पूर्व मुख्यमंत्री गुणवत्तापूर्ण काम करने वाली कंपनियों से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम छीने जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अगर वही कंपनियां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाती तो ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से ज्यादा अच्छा बनता। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने साधा निशाना और इसके साथ ही उन्होंने कहा, लेकिन पता नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने कौन सी गुणवत्ता लाने का काम किया है। शायद प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे कि केवल सस्ता बनाने की ही कोशिश में गुणवत्ता की समझौता कर लिया गया है। यादव ने यह भी कहा कि आरोप उन्होंने साफ लगा दिया है कि प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में श्रेय लेने के लिए बीजेपी आधी अधूरी तैयारियों के साथ ही एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रही है। और इतना ही नहीं,
गौरतलब ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को 22,500 करोड़ रुपए की लागत से बने करीब 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सुल्तानपुर में लोकार्पण करेंगे। वाराणसी में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर जनजातीय गौरव दिवस के तहत आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां कहा कि जनजातीय समाज भारत की संपदा का रक्षक करता है और उन्होंने ये भी कहा कि उसने देश के अनमोल रत्नों की रक्षा को निरंतर कार्य किया है। गिरजा देवी संस्कृत संकुल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में ही जनजातीय गौरव दिवस भव्य और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इसके साथ ही योगी ने कहा कि महानता का कारण व्यक्ति का कार्य होता है और 25 साल की आयु में स्वाधीनता जनजाति के उत्थान के लिए ही उन्होंने अपना जीवन बलिदान दिया। अंग्रेजों की कुटिलता को ही शिकार हुए और ये बलिदान त्याग भारत की स्वाधीनता का मंत्र बन गया है। देखते ही देखते फिर 47 साल से कम अवधि में भारत को स्वाधीनता हासिल हुई और स्वाधीनता का तात्पर्य है कि हम अपने अनुसार नीतियां बनाकर समाज के सम्मान कार्यक्रमों को बढ़ाएं। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जनजाति उत्थान के कार्य कर रही है और वन्य गांव को राजस्व गांव की मान्यता दी जा रही है। सरकार जनजातियों के लोगों को जमीन पट्टा, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और रोजगार से जोड़ने का भी काम कर रही है। भगवान बिरसा मुंडा की 146वीं पावन जयंती के आयोजन को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। मात्र 25 वर्ष की आयु में ही भारत की स्वाधीनता के लिए, जनजातीय समाज के उत्थान के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। यानी 1875 में जन्म होता है और सन 1900 में मात्र 25 वर्ष की आयु में अंग्रेजों की कुटिलता का भी शिकार हो जाते हैं। मात्र 25 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया भारत की स्वाधीनता के लिए। लेकिन उनका एक बलिदान, उनका एक त्याग भारत की स्वाधीनता का एक मंत्र बन गया और देखते ही देखते देश को आजाद होने में 47 वर्ष से भी कम समय की अवधि में भारत स्वाधीन हो गया। सैकड़ों वर्षों की गुलामी से भारत को